किष्किंधा कांड का भाग 2। श्री राम और सुग्रीव का प्रथम मिलन, हनुमान जी की अद्भुत निर्णायक भूमिका और अग्नि को साक्षी मानकर अटूट मैत्री का पावन बंधन। प्रिय श्रोताओं, हमारी किष्किंधा कांड की पवित्र और भाग्य निर्धारक कथा अब उस अत्यंत महत्वपूर्ण और निर्णायक मोड़ पर आ पहुंची है जहां भगवान श्री राम अपने परम भक्त और त्रिकालदर्शी पवन पुत्र हनुमान जी से मिलते हैं और वानर राज सुग्रीव से उनकी पवित्र चिरस्थायी मैत्री स्थापित होती है। हमने पिछले भाग में देखा कि कैसे श्री राम और लक्ष्मण माता सीता के विरह में व्याकुल होकर वन वन भटकते हुए कबंध और शबरी के दैवीय और सटीक मार्गदर्शन को प्राप्त कर चुके थे। अब वे एक स्पष्ट लक्ष्य के साथ ऋष्यमूक पर्वत की ओर अग्रसर थे, जहां उन्हें वानर राज सुग्रीव से मिलना था, जैसा कि उन दिव्य आत्माओं ने उन्हें बताया था। श्री राम और लक्ष्मण के मुख पर अभी भी सीता विरह की गहरी, असहनीय और मार्मिक वेदना स्पष्ट रूप से अंकित थी, मानो उनके हृदय में एक सतत अग्नि प्रज्वलित हो। लेकिन उनके मन में अब आशा की एक नई, कोमल और शक्तिशाली किरण जगमगा रही थी। यह विश्वास था कि उन्हें अपने उद्देश्य, सीता जी की खोज और रावण के संहार की पूर्ति का मार्ग अवश्य मिलेगा। कल्पना कीजिए उस शांत, नैसर्गिक और अत्यंत पवित्र ऋष्यमूक पर्वत के सुरम्य वातावरण को। ये पर्वत अपनी प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण और एक विशेष आध्यात्मिक महत्व के लिए जाना जाता था। यह पर्वत एक प्राचीन काल के आशी मतंग के शाप के कारण वानरों के लिए एक अद्वितीय और सुरक्षित आश्रय स्थल बन गया था, क्योंकि इस पवित्र भूमि पर उनके बड़े भाई और दुर्जय बलशाली शत्रु बाली किसी भी परिस्थिति में प्रवेश नहीं कर सकते थे। यहीं पर वानर राज सुग्रीव अपने कुछ अत्यंत विश्वासपात्र और बुद्धिमान मंत्रियों के साथ, जिनमें पवन पुत्र हनुमान जी प्रमुख और अग्रणी थे, अपने बड़े भाई बाली के असीम और निरंतर भय से छिपे हुए थे। सुग्रीव ने अपने जीवन में अत्यंत कष्ट सहे थे। उन्हें अपनी प्रिय पत्नी रूमा से निर्ममता पूर्वक वंचित कर दिया गया था और अपने पैतृक राज्य किष्किंधा से भी बलपूर्वक निर्वासित कर दिया गया था। वे हर पल बाली के अप्रत्याशित आक्रमण और अपनी संभावित मृत्यु के डर में जीते थे और उनकी मानसिक स्थिति अत्यंत दयनीय, हताश और भयग्रस्त थी। सूर्योदय के समय, जब सूर्य की सुनहरी किरणें ऋष्यमूक पर्वत की चोटियों को धीरे धीरे छू रही थीं और प्रकृति अपने नवजीवन का संचार कर रही थी, तभी श्री राम और लक्ष्मण जैसे ही पर्वत की तलहटी में पहुंचे। उनका आगमन किसी साधारण मनुष्य के आगमन जैसा नहीं था। यह एक दिव्य आभा से युक्त था। श्री राम का तेजस्वी और शांत मुखमंडल एक अद्भुत अलौकिक प्रभा से दीप्त हो रहा था, मानो स्वयं सूर्य और चंद्रमा अपनी समस्त शांति और तेजस्विता के साथ धरती पर उतर आए हों। उनके सुदृढ़ हाथों में धनुष बाण थे, जो उनके क्षत्रिय धर्म, अदम्य पराक्रम और न्यायप्रियता का स्पष्ट प्रतीक थे, और उनके दिव्य शरीर पर तपस्वियों के साधारण वल्कल वस्त्र थे, जो उनके त्याग, वैराग्य और मर्यादा को दर्शाते थे। वे ऐसे लग रहे थे मानो कोई दिव्य आशी या स्वयं देवता ही वन में विचरण कर रहे हों, जिनके अलौकिक तेज को सहन करना भी साधारण प्राणियों के लिए कठिन हो। उनकी चाल में एक गरिमा, एक शांत दृढ़ता थी और उनके पूरे व्यक्तित्व से एक दैवीय शक्ति, करुणा और अटल संकल्प का भाव स्पष्ट रूप से झलक रहा था। सुग्रीव और उनके मंत्री, जो पर्वत की एक ऊंची पहाड़ी पर बैठे हुए थे,
और चारों ओर से अपने शत्रु से सुरक्षित होने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने दूर से ही इन दो तेजस्वी रहस्यमय पुरुषों को आते देखा। श्री राम और लक्ष्मण का अलौकिक तेज, उनका धनुष बाण धारण करने का दृढ़ और योद्धा समान अंदाज और उनके चेहरे पर दिख रही किसी गहरे संकल्प की दृढ़ता ने सुग्रीव के पहले से ही भयभीत अस्थिर मन में एक बड़ी गहरी शंका और तीव्र असहनीय भय उत्पन्न कर दिया। सुग्रीव तो वैसे ही अपने बड़े भाई बाली के भय से बुरी तरह त्रस्त थे। उन्हें हर अज्ञात व्यक्ति, हर नया आगमन शत्रु का ही संदेशवाहक लगता था। उनके मन में तुरंत यह आशंका उठी कि कहीं ये बाली द्वारा भेजे गए कोई छल कपट से भरे गुप्तचर तो नहीं है, जो उन्हें यहां भी खोज निकालने आए हों और उन्हें पकड़कर या मारकर। सुग्रीव के मुख पर भय के भाव स्पष्ट दिखने लगे। उनकी आवाज कांप रही थी जब उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा, देखो देखो, ये कौन दो मनुष्य यहां आ रहे हैं। उनके हाथों में धनुष बाण है और उनके मुख पर एक अद्भुत अदम्य तेज है, जो किसी शक्तिशाली राजा या सर्वनाशक योद्धा का प्रतीत होता है। मुझे लगता है कि ये निश्चित रूप से मेरे भाई बाली द्वारा भेजे गए गुप्तचर ही हैं, जो मुझे इस सुरक्षित स्थान पर भी खोज निकालने आए हैं। वे मुझे पकड़ने या मारने आए होंगे। हम पर अब बड़ा भयावह संकट आ गया है। यदि ये वास्तव में बाली के दूत हैं, तो हमारा अंत निश्चित है, क्योंकि वे हमें ऋष्यमूक पर्वत पर भी नहीं छोड़ेंगे। सुग्रीव के मन में बाली का भय इस कदर बैठ गया था कि उन्हें हर अज्ञात और शक्तिशाली व्यक्ति बाली का ही दूत लगता था, जो उनकी मृत्यु का संदेश लेकर आया हो। सुग्रीव के मंत्रियों में सबसे बुद्धिमान, विवेकशील, दूरदर्शी, त्रिकालदर्शी और भगवान श्री राम के प्रति परम निष्ठावान थे पवन पुत्र हनुमान जी। जब सुग्रीव ने अपनी गहन शंका और तीव्र भय व्यक्त किया, तो हनुमान जी ने अत्यंत धैर्य और शांति से उनकी बात सुनी। उन्होंने अपनी प्रखर अंतर्दृष्टि और अलौकिक दृष्टि से श्री राम और लक्ष्मण को अत्यंत ध्यान से देखा। हनुमान जी अपनी अद्भुत अंतर्दृष्टि, अलौकिक ज्ञान, सूक्ष्म बुद्धि और प्रभु की लीला को समझने की गहन क्षमता से तुरंत समझ गए कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है और न ही ये क्रूर बाली के कपटी गुप्तचर हो सकते हैं। उनके मुखमंडल पर जो शांति, धर्म का अदम्य तेज, करुणा का भाव और एक दैवीय आभा थी, वह किसी शत्रु या मायावी का नहीं हो सकता था। उनके पूरे व्यक्तित्व से एक पवित्रता और गरिमा झलक रही थी, जो देवताओं में भी दुर्लभ होती है। हनुमान जी के मन में तुरंत भगवान श्री राम के प्रति अगाध श्रद्धा, भक्ति और सम्मान उत्पन्न हुआ और उन्हें अपने भीतर एक अजीब सी अपूर्व प्रसन्नता और संतोष की अनुभूति हुई। उन्हें अपनी अंतरात्मा से यह विश्वास हुआ कि यही वे महापुरुष हो सकते हैं, जो सुग्रीव को इस भयानक संकट से उबार सकते हैं और उनके सभी कष्टों का अंत कर सकते हैं। हनुमान जी ने अत्यंत विनम्रता और तर्कों के साथ सुग्रीव को समझाया, महाराज, आप अनावश्यक रूप से भयभीत न हो। मुझे अपने अंतर्मन से यह प्रतीत नहीं होता कि ये बाली के दूत हैं। इनके मुखमंडल पर जो शांति, धर्म का तेज और अदम्य करुणा का भाव है, वह किसी शत्रु का नहीं हो सकता। इनकी वेशभूषा और आचरण भी किसी गुप्तचर जैसी नहीं है। लगता है ये कोई अत्यंत धर्मात्मा पुरुष हैं, कोई महापुरुष हैं या स्वयं देवता ही हैं, जो किसी गंभीर कारण से इस वन में भटक रहे हैं। हमें इनसे भयभीत होने की बजाय इनके बारे में गहराई से जानना चाहिए, इनके उद्देश्य को पूछना चाहिए और हो सके तो इनकी सहायता करनी चाहिए। हालांकि
सुग्रीव अभी भी अपने गहन भय से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पा रहे थे और उनके मन में संशय बना हुआ था। बाली का आतंक इतना गहरा था कि वह उनकी बुद्धि को भी प्रभावित कर रहा था। तब हनुमान जी ने अपनी अद्वितीय बुद्धि, दूरदर्शिता और अटूट निष्ठा का एक और प्रदर्शन किया, जो इस कथा में निर्णायक साबित हुआ। उन्होंने सुग्रीव से कहा, महाराज, आप यहीं सुरक्षित स्थान पर रुकें और अपने अन्य मंत्रियों के साथ छिपे रहें। मैं स्वयं जाकर इनसे बात करता हूं। मैं इनके इरादों को समझूंगा और इनकी शक्ति का भी आकलन करूंगा। यदि ये वास्तव में शत्रु हुए तो मैं अपने बल और बुद्धि से इनसे निपट लूंगा, या फिर इनके वास्तविक इरादों को समझकर आपको वापस सूचित करूंगा। आप चिंता न करें, मैं आपको किसी भी प्रकार के खतरे में मिलाप कर रहे थे। राम, लक्ष्मण और सुग्रीव भी दुखी थे। राम ने तारा और अंगद को सांत्वना दी और उन्हें धर्म के विषय में समझाया। बानर सेना ने बाली के मृत शरीर को उठाया। राम और सुग्रीव के निर्देशानुसार बाली का अंतिम संस्कार विधिवत संपन्न किया गया। इसके बाद सुग्रीव का किष्किंधा के राजा के रूप में राज्याभिषेक किया गया। हनुमान और अन्य मंत्रियों ने सुग्रीव को राज्य सिंहासन पर बिठाया। सुग्रीव को उनकी पत्नी रूमा भी वापस मिल गई। किष्किंधा नगरी में अब सुग्रीव का शासन स्थापित हो गया था। जैसे ही किष्किंधा में सुग्रीव का शासन स्थापित हुआ, वर्षा रथु का आगमन हो गया। वन में यात्रा करना और सीता को खोजना इस रथु में संभव नहीं था। राम ने ऋष्यमुख पर्वत पर ही रहने का निश्चय किया और सुग्रीव से कहा कि वे वर्षा ऋतु समाप्त होने पर सीता को खोजने के कार्य में लग जाएं। राम ने सुग्रीव को उनके राजपाट में व्यस्त देखकर उन्हें उनके वचन की याद दिलाई। सुग्रीव ने राम को आश्वासन दिया कि वर्षा ऋतु समाप्त होते ही वे सीता को खोजने के लिए वानरों को भेजेंगे। यह था रामायण कथा का 16वां भाग। हमने राम द्वारा सुग्रीव को बाली के बल का प्रदर्शन दिखाना, किष्किंधा में बाली और सुग्रीव के युद्ध, राम द्वारा बाली का वध, बाली का अंतिम समय का संवाद, तारा का विलाप, बाली का अंतिम संस्कार और सुग्रीव के किष्किंधा के राजा बनने की कहानी सुनी। अगले भाग में हम देखेंगे कि वर्षा ऋतु बीत जाने के बाद सुग्रीव कैसे सीता को खोजने के लिए अपनी वानर सेना को चारों दिशाओं में भेजते हैं और कैसे हनुमान को दक्षिण दिशा में भेजा जाता है जहां लंका स्थित है। यह कथा अब सीता की खोज के महत्वपूर्ण चरण सुंदर कांड की ओर बढ़ने वाली है। रामायण की यह गाथा अब सहायता और खोज की ओर बढ़ रही है। यह रामायण कथा का भाग 16 है, जो बालीवध और सुग्रीव के राज्याभिषेक तक कवर करता है। साथ ही वर्षा ऋतु के हनुमान जी की वाक्पटुता, ज्ञान, बुद्धिमत्ता और अद्वितीय व्यक्तित्व की सर्वोच्च प्रशंसा थी। श्री राम ने अपनी अंतर्दृष्टि से तुरंत पहचान लिया कि यह कोई साधारण वानर नहीं है, बल्कि एक अत्यंत ज्ञानी, विद्वान, भक्त और शक्तिशाली प्राणी है। लक्ष्मण ने भी हनुमान जी की विनम्रता, उनके तेजस्वी व्यक्तित्व और उनकी शुद्ध वाणी को महसूस किया और उन पर पूर्ण विश्वास किया। हनुमान जी ने फिर अपना परिचय दिया, मेरा नाम हनुमान है, मैं पवन देव का पुत्र हूं और रक्षराज सुग्रीव का मंत्री हूं। मेरे स्वामी सुग्रीव इस ऋष्यमुख पर्वत पर अपने बड़े भाई बाली के भय से छिपे हुए हैं। उन्होंने ही मुझे आप दोनों के बारे में जानने और आपके आगमन का उद्देश्य समझने के लिए भेजा है। हनुमान जी ने फिर श्री राम से अत्यंत विनम्रता से पूछा, क्या आप सुग्रीव से मिलना चाहेंगे? वे आपकी सहायता कर सकते हैं और हो सकता है आप दोनों का दुख एक दूसरे से मिलकर दूर हो जाए।
क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि आप दोनों ही किसी बड़े कष्ट में हैं। हनुमान जी की विनम्रता, बुद्धिमत्ता, निष्ठा और उनके प्रश्नों की गंभीरता से भगवान श्री राम अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्हें एक विश्वासपात्र साथी और एक संभावित सहायक की उपस्थिति का गहरा आभास हुआ। श्री राम ने हनुमान जी को अपना परिचय दिया, लेकिन इस बार उनकी वाणी में सीता विरह की पीड़ा और अधिक स्पष्ट, अधिक मार्मिक थी, मानो उनका हृदय स्वयं बोल रहा हो। श्री राम ने अत्यंत शांत और गंभीरता से बताया, हे हनुमान, मेरा नाम राम है और यह मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। हम कौशल देश की पवित्र राजधानी अयोध्या के धर्मात्मा महाराजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र हैं। हम अपने पूज्य पिता के वचन को पूरा करने के लिए 14 वर्ष के लिए वन में आए हैं। मेरे साथ मेरी प्रिय पत्नी सीता भी वन में थीं, जो मेरे जीवन का आधार थीं। श्री राम ने फिर अपनी प्राणप्रिय पत्नी सीता जी के हरण का पूरा दुखद, हृदय विदारक और दुर्भाग्यपूर्ण वृत्तांत हनुमान जी को सुनाया। उनकी वाणी में पीड़ा, वियोग और दुख स्पष्ट झलक रहा था, जिसे सुनकर हनुमान जी का हृदय भी द्रवित हो उठा। श्री राम ने बताया कि कैसे दुष्ट राक्षस राज रावण ने छल और कपट से एक मायावी साधु का वेश धारण कर पंचवटी स्थित हमारी कुटिया से सीता जी का निर्ममतापूर्वक हरण किया और उन्हें अपने साथ लंका ले गया। उन्होंने रास्ते में हुए जटायु के महान बलिदान की बात बताई, जिन्होंने सीता जी को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, और कैसे कबंध राक्षस ने उन्हें शाप मुक्त होने के बाद सुग्रीव से मिलने का मार्ग दिखाया और उन्हें ऋष्यमुख पर्वत पर आने की सलाह दी। श्री राम ने अपनी पीड़ा और असहायता व्यक्त करते हुए कहा, हे हनुमान, हम अपनी प्रिय सीता को खोजने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। कई दिनों से हमने अन्न जल का त्याग कर दिया है और अपनी प्राण प्रिय पत्नी के वियोग में अत्यंत दुखी, व्याकुल और अस्थिर हैं। हमारा मन हर पल सीता के लिए तड़प रहा है। क्या सुग्रीव जैसा कोई पराक्रमी और सहायक वानर हमारी इस कार्य में सहायता कर सकता है? क्या वे हमें सीता का पता लगाने में मदद कर सकते हैं, ताकि हम उन्हें वापस ला सकें और इस असहनीय विरह से मुक्ति पा सकें? श्री राम ने हनुमान जी से सुग्रीव के बारे में और अधिक जानने की इच्छा व्यक्त की, ताकि वे सुग्रीव के चरित्र, उसकी वर्तमान स्थिति और उसकी समस्याओं को समझ सकें। हनुमान जी ने श्री राम की बातों को अत्यंत ध्यान से, पूरी संवेदनशीलता और अपने हृदय में भक्ति भाव लिए सुना। उनके हृदय में श्री राम और सीता जी के प्रति एक गहरी करुणा, असीम भक्ति और सेवा करने की तीव्र इच्छा उमड़ पड़ी। उन्हें यह भी स्पष्ट हो गया कि भगवान श्री राम ही वह दैवीय शक्ति हैं जो सुग्रीव को उसके बड़े भाई बाली के अन्याय और उत्पीड़न से मुक्त करा सकते हैं और उसे उसका राज्य और पत्नी वापस दिलवा सकते हैं। यह हनुमान जी की ही दूरदर्शिता, विवेक और प्रभु के प्रति उनकी अनन्य निष्ठा थी कि उन्होंने इन दोनों महानुभावों श्री राम और सुग्रीव के बीच एक सेतु का काम किया, जो भविष्य के महान कार्यों की हृदय विदारक व्यथा सुनकर हनुमान जी भावुक हो गए। अब कोई संशय नहीं था। उन्हें विश्वास हो गया था कि श्री राम ही वह महापुरुष हैं जिनकी उन्हें तलाश थी। हनुमान जी का मन अत्यंत प्रसन्नता और उत्साह से भर गया। उन्होंने तुरंत अपने वास्तविक, विशाल और शक्तिशाली रूप में आकर अपने शरीर को पर्वत के समान विशालकाय बना लिया और श्री राम और लक्ष्मण को अपने विशाल शक्तिशाली कंधों पर अत्यंत आदर और कोमलता के साथ बिठा लिया।
हनुमान जी चाहते थे कि श्री राम और लक्ष्मण बिना किसी विलंब के जल्दी से सुग्रीव के पास पहुंचे, क्योंकि यह मिलन ही भविष्य की महान रणनीति की नींव रखने वाला था। हनुमान जी अपने विशाल रूप में श्री राम और लक्ष्मण को अपने कंधों पर बिठाकर सीधे उस स्थान पर पहुंचे जहां सुग्रीव अपने अन्य मंत्रियों के साथ बैठे थे, अभी भी भयभीत और संशय में। सुग्रीव ने जब अपने विश्वास पात्र मंत्री हनुमान जी के कंधे पर उन दोनों तेजस्वी रहस्यमय पुरुषों को देखा तो उनका भय थोड़ा कम हुआ और उनके मन में एक आशा की किरण जगी, एक अनजानी सी प्रसन्नता का अनुभव हुआ। हनुमान जी ने अत्यंत उत्साह, विनम्रता और सम्मान के साथ श्री राम और सुग्रीव का परिचय कराया। उन्होंने सुग्रीव से कहा, महाराज, आप अब पूरी तरह भयमुक्त हो जाएं। ये स्वयं भगवान श्री राम हैं, जो अयोध्या के धर्मात्मा महाराजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र हैं और साक्षात धर्म के प्रतीक हैं। ये अपनी प्राण प्रिया पत्नी सीता के वियोग में हैं, जिनका लंकापति रावण ने छल पूर्वक हरण कर लिया है। ये आपकी सहायता चाहते हैं और ये अत्यंत पराक्रमी तथा धर्मनिष्ठ हैं। आपकी सभी समस्याओं को हल कर सकते हैं। फिर हनुमान जी ने श्री राम से कहा, प्रभु, ये वानर राज सुग्रीव हैं, जिन्हें इनके अत्यंत बलशाली और अहंकारी भाई बाली ने अपने पैतृक राज्य किष्किंधा और अपनी प्रिय पत्नी रूमा से निर्ममता पूर्वक वंचित कर दिया है। ये इस समय अत्यंत दुखी, असहाय और भयग्रस्त हैं। ये आपकी सहायता कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास एक विशाल शक्तिशाली वानर सेना है, जो धरती के हर कोने तक पहुंचने में सक्षम है और सीता माता की खोज में राम को देखा की सहायता कर सकते। उनके मुख पर दिव्य तेज और करुणा का भाव देखा और उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। श्री राम ने सुग्रीव को अत्यंत स्नेह से उठाया और उन्हें अपने विशाल बलिष्ठ भुजाओं में भरकर हृदय से गले लगाया। दोनों के हृदय में एक दूसरे के प्रति समान दुहक, समान अभाव और समान उद्देश्य था। श्री राम अपनी प्राणप्रिया पत्नी को खोने के असहनीय दुख में थे और सुग्रीव अपनी प्रिय पत्नी और अपने पैतृक राज्य को खोने के दुख में थे। यह एक ऐसा मिलन था जहां दो दुखी आत्माएं एक दूसरे का सहारा बनने वाली थीं, एक दूसरे के कष्टों को दूर करने वाली थीं और एक दूसरे के उद्देश्य को पूरा करने वाली थीं। हनुमान जी ने देखा कि दोनों में स्वाभाविक रूप से एक गहरी भावनात्मक जुड़ाव के साथ मित्रता स्थापित हो रही है। उन्होंने इस पवित्र मित्रता को और अधिक दृढ़, अटूट और चिरस्थायी बनाने के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण सुझाव दिया, जो भारतीय परंपरा और धर्मशास्त्रों में अत्यंत पवित्र माना जाता है। उन्होंने पास से कुछ सूखी लकड़ी के टुकड़े एकत्र किए और उन्हें एक शांत पवित्र स्थान पर रखकर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पवित्र अग्नि प्रज्वलित की। यह अग्नि यज्ञ की अग्नि थी, जो सभी शुभ कार्यों की साक्षी मानी जाती है। फिर हनुमान जी ने श्री राम और सुग्रीव से अत्यंत विनम्रता और श्रद्धा से कहा, आप दोनों इस पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर मित्रता करें। यह अग्निदेव आपकी मित्रता के शाश्वत साक्षी होंगे और आपकी यह मित्रता कभी नहीं टूटेगी। यह अमर और अटूट रहेगी, चाहे जीवन में कितनी भी बाधाएं क्यों न आए। श्री राम और सुग्रीव ने हनुमान जी के कहे अनुसार उस प्रज्वलित पवित्र अग्नि की 7 परिक्रमाएं की और एक दूसरे से अटूट मित्रता का पावन वचन लिया। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे एक दूसरे की सहायता करेंगे, एक दूसरे के दुख को अपना दुख मानेंगे और एक दूसरे के शत्रु को अपना शत्रु मानेंगे। सुग्रीव ने श्री राम से अत्यंत भावुक होकर और कृतज्ञता से भरे हृदय से कहा, प्रभु,
मैं आपकी पत्नी सीता को खोजने में अपनी पूरी वानर सेना, अपने समस्त बल, अपने सभी पराक्रमी योद्धाओं और अपनी पूरी शक्ति से सहायता दूंगा। मेरी वानर सेना पृथ्वी के हर कोने तक जाएगी, समुद्र पार करेगी और सीता माता का पता अवश्य लगाएगी। श्री राम ने सुग्रीव से कहा, हे सुग्रीव, मैं तुम्हें तुम्हारे राज्य किष्किंधा और तुम्हारी प्रिय पत्नी रूमा को वापस दिलवाऊंगा। मैं तुम्हारे बड़े भाई बाली का वध करके तुम्हें पुनः किष्किंधा का राजा बनाऊंगा और तुम्हें न्याय दिलवाऊंगा जिसने तुम्हें इतना कष्ट दिया है। इस प्रकार पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर भगवान श्री राम और वानरराज सुग्रीव के बीच एक अटूट, चिरस्थायी और धर्मनिष्ठ मित्रता स्थापित हुई। यह मित्रता केवल दो व्यक्तियों या दो शक्तियों के बीच की नहीं थी, बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच होने वाले महान युद्ध की आधारशिला थी, जो भविष्य में लंका में होने वाला था। इस पवित्र मित्रता के साथ ही माता सीता की खोज, रावण के विनाश और धर्म की पुनर्स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो गया, जिससे एक नए युग की शुरुआत हुई। पवन पुत्र हनुमान जी की भूमिका इस ऐतिहासिक मिलन में अत्यंत महत्वपूर्ण, निर्णायक और अद्वितीय थी, क्योंकि उन्हीं की बुद्धिमत्ता, वाक्पटुता, दूरदर्शिता और विवेक के कारण यह अद्भुत और निर्णायक मिलन संभव हो पाया, जिसने आगे की सभी घटनाओं को निर्धारित किया और रामायण के वृहद कथाक्रम को आगे बढ़ाया।